मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारिकम प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। तेजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदन सिद्धाय स्वसंवेदन इंद सदबंदयाड़म त्रिवड़हिद मधुर विशद बक्काड़म अंतातीत गुड़ाड़म नमो क्रीडाड़म जिद भवाड़म सतेन्द्र वंदित त्रिजगहित मंग निर्मल मधुर बदनारने निसीम गुणधर नारने जित भवन नमो जिन राजने। कली काल सर्वज्ञ आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचाष्टि काल संग्रह ग्रंथ की गाथा 50 में आचार्य भगवंत कहते हैं, संबत्ति संवायो अपुर भूदो या अजुद सिद्धो या तम्मा दब्ब गुणाणम मजुदा सिद्ध तिड़िदिठा। वही अब गाथा का अनुयाद है, समवर्ती बना हुआ है समवाय पाने का निराकरण खंडन। इसलिए उनकी जो अनादि अनंत स्वैवृत्ति वह वास्तव में समवर्ती पद, वही जैनों के मत में समवाय है। वही संज्ञादि भेद होने पर भी वस्तु रूप से अभेद होने से अपृथक बना है। वही युत सिद्ध के कारणभूत अस्तित्वांतर अभाव होने से अयुत सिद्ध बना है। इसलिए संवर्तित्व स्वरूप समवाय वाले द्रव्य और गुणों को अयुत सिद्ध ही है, पृथक बना नहीं है। गाथा 50 में आचार्य भगवंत समवाय का अर्थ कह रहे हैं। पीछे भी गाथाओं में समवाय शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन वो अन्य मत में जैसा समवाय का अर्थ संयोग मानते हैं, उसका वैसा अर्थ नहीं है। उस समवाय का क्या अर्थ है वो इस गाथा में कहते हैं। समवर्ती पना हुआ समवाय है, वही अपृथक पना और अयुत सिद्ध पना है। इसलिए द्रव्य और गुणों की अयुत सिद्धि कही है। मैंने यहाँ 3 अर्थ किए समवाय। एक तो समवर्तपन, दूसरा अपृथकपन, तीसरा अयुत सिद्ध। समवर्तीपना का ये अर्थ है
अनादि से एक साथ हैं। अपृथक होने का अर्थ है कि वो भिन्न नहीं है, अभिन्न है। और अयुत शुद्ध का मतलब कोई दो पदार्थ मिलकर माने द्रव्य और गुण अनादि से एक साथ हैं और अभिन्न हैं, और दो मिलके नहीं, अकेले ही दोनों एक ही अस्तित्व थे। अब टीका में आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं, यह समवाय में पदार्थांतर बना होने का निराकरण खंडन है। क्या खंडन है? द्रव्य और गुण एक अस्तित्व से रचित, इसलिए उनकी जो अनादि अनंत सैवृत्ति है वो वास्तव में संवर्ती। सबसे पहले आचार्य अमृतचंद स्वामी ने भ्रांति का खंडन किया। क्या खंडन किया? तो पदार्थांतर ना मानता है जो अन्य मत, वो ज्ञान और आत्मा में नहीं। ज्ञान कोई अलग पदार्थ हो और आत्मा कोई अलग पदार्थ हो, ऐसा नहीं है। उसका खंडन, उसके खंडन के रूप में ये कहा कि द्रव्य और गुण का एक ही अस्तित्व है, एक अस्तित्व से रचित। इसलिए उनकी जो अनादि अनंत सैवृत्ति है वह वास्तव में संवर्ती बना। किनकी? द्रव्य और गुणों, अनादि से लेकर अनंत काल तक सैवृत्ति माने एक साथ ही रहते हैं। पर एक साथ रहते हुए जैसे कोई जैसे दो भाई एक साथ रहते, ऐसे नहीं रहते। क्या समझ? अभिन्नता से रहते। व्याप्य व्यापक भाव से रहती। क्या समझ? एक में एक होकर रहते। व्याप्य व्यापक भाव से। वही जैनों के मत में समवाय, माने जैनों में, जैन मत में जो समवाय का अर्थ है वो संयोग रूप नहीं, दो पदार्थों के मिलने रूप नहीं, बल्कि एक ही साथ रहना, ये समवाय का अर्थ। वही जैन दर्शन में अनेकांत भी है। इसी अपेक्षा से द्रव्य और गुण में भेद भी है, और वो भेद संज्ञादि भेद है। द्रव्य और गुणों को संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि की अपेक्षा से भेद होने पर वस्तु स्वरूप से अभेद होने से अपृथक बना। जैसे द्रव्य और गुण का संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन से भेद, ऐसी द्रव्य और पर्याय का ऐसे गुण और पर्याय संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन से भेद है, वस्तुतः भेद नहीं। इसलिए द्रव्य पर्याय की भिन्नता अथवा द्रव्य गुण की भिन्नता अथवा गुण पर्याय की भिन्नता नहीं है। क्या है कि जो भेद किया गया है वो संज्ञा अपेक्षा से है, संख्या अपेक्षा से है, लक्षण अपेक्षा से, प्रयोजन अपेक्षा से। संज्ञा क्या है कि जिसको द्रव्य कहते हैं उसको गुण नहीं कह सकते, जिसको गुण कहते हैं उसको द्रव्य नहीं कह सकते।
इसी प्रकार जिसको पर्याय कहते उसको द्रव्य नहीं कह सकते, द्रव्य को पर्याय नहीं कह सकते। क्यों? अंश को अंशी नहीं कह सकते, अंशी को अंश नहीं कह सकते, अंग को अंगी नहीं कह सकते, अंगी को और अंगी को अंग नहीं कह सकते। क्या समझ? जैसे नाक को शरीर नहीं कह सकते, शरीर शब्द का वाच्य अलग है, नाक शब्द का वाच्य अलग। हालांकि शरीर से नाक भिन्न नहीं और नाक से शरीर भिन्न नहीं। कान को शरीर नहीं कह सकते, शरीर को कान नहीं कह सकते। ये संज्ञा भेद है, लेकिन शरीर भिन्न है और कान भिन्न है ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं। शरीर में ही कान है, ऐसे द्रव्य में ही गुण है, द्रव्य में ही पर्याय है, फिर भी जिसको द्रव्य कहते हैं उसको पर्याय नहीं। संख्या की दृष्टि से भी भेद है, क्योंकि द्रव्य एक है और संख्या और गुण अनंत है। लक्षण अपेक्षा भी भिन्नता कर सकते हैं। गुण द्रव्य का भाव है और द्रव्य भाववान है। संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन से द्रव्य अभेद वस्तु को बुरी वस्तु को कहते हैं, द्रव्य अपेक्षा अभेद है और गुण अपेक्षा भेद है। तो इस प्रकार द्रव्य और गुणों को संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि की अपेक्षा से भेद होने पर भी वस्तु रूप से अभेद होने से अपृथक बना है। अगर वस्तु दृष्टि से देखते हैं, यदि द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो वो अभेद ही है, द्रव्य और गुण उनमें भिन्नता नहीं। वही अब तीसरा समवाय शब्द के तीन अर्थ किए थे, समवर्ती, अपृथकपना और युत सिद्ध। वही युत सिद्धि के कारणभूत अस्तित्वांतर का अभाव होने से अयुत सिद्ध बना। युत सिद्धि के कारण जो अस्तित्व का अंतर अन्य मत मानता है, माने द्रव्य का अस्तित्व अलग मानता है और गुण का अस्तित्व अलग मानता है, तो कहते हैं ऐसा युत सिद्धपना नहीं है। वो द्रव्य को अलग सत्य माने और गुण को अलग सत्य माने, द्रव्य का अस्तित्व अलग माने, गुण का अस्तित्व अलग माने, अथवा पर्याय का अस्तित्व भी अलग माने, स्वतंत्र निरपेक्ष माने एक दूसरे से, तो कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसी अपेक्षा से तो हो सकता है कि नहीं, इसी अपेक्षा से गुणागम में किसी अपेक्षा से द्रव्य गुण और पर्याय के भिन्न भिन्न अस्तित्व नहीं, एक ही अस्तित्व। हिसाब द्रव्य दृष्टि से हो अथवा भेद दृष्टि से हो, किसी भी अपेक्षा से जिनागम में ये बात स्वीकार नहीं। और जो ऐसा मानता है तो वह मान्यता जैन मान्यता अनुसार तो जैन मत।
इसलिए युत सिद्धि के कारणभूत जो अस्तित्वांतर का अभाव होने से अयुत सिद्ध बना, मन युत सिद्धि नहीं है। वो मिलकर एक नहीं, एक ही अस्तित्व है दोनों का, दो मिलकर एक अस्तित्व नहीं। पृथक वो, इसलिए संवर्तित्व स्वरूप समवाय वाले द्रव्य और गुणों की अयुत सिद्ध ही संवर्तित संवर्तित्व स्वरूप अनादि से अनंत काल तक एक ही साथ रहे। द्रव्य गुणों का ऐसा समवाय तादात्म्य सैवृत्ति उन्हें होने से उन्हें आयुक्त सिद्ध कहा है। कभी भी उनका पृथकपना नहीं है, कभी भी नहीं। कभी तो द्रव्य गुण अलग होंगे, कभी नहीं, एक ही पना है। आगे इसी गाथा की जयसेन स्वामी की टीका है, प्रश्न नंबर 126। गाथा का पद्यानुवाद है, संवर्तता समवाय अपृथक भूतता अयुत सिद्धता, ये एक इससे अयुत सिद्ध द्रव्य गुण की है कहा। संवर्तित, समवाय, अपृथक भूत और अयुत सिद्ध, ये एकार्थवाची, इसलिए द्रव्य गुणों के अयुत सिद्धि है ऐसा कहा है। संवर्ती, सैवर्ती, आगे टीकार्थ में कहते संवत्ति माने संवृत्ति, सैवृत्ति गुण गुणी के कथनचित एकत्व होने से अनादि तादात्म्य संबंध है ऐसा अर्थ है। समवायो जैन मत में वह ही समवाय, दूसरा कोई भी परकल्पित समवाय नहीं है। अपुदभूतो या गुण गुणी के संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी प्रदेश भेद का अभाव होने से वह ही अपृथकभूत है। अजुद सिद्धा या दंड दंडी के समान भिन्न प्रदेश लक्षण युत सिद्धत्व का अभाव होने से वह ही अयुत सिद्धत्व कहलाता है। तम्मा उस कारण द्रव्य गुणम, द्रव्य गुणों के अजुदा सिद्धति अयुत सिद्ध है, कथिंचित अभिन्नत्व सिद्धि है ऐसा ऋद्धिक्तम निर्दिष्ट है कहा गया है। इस व्याख्यान में जैसे ज्ञान गुण के साथ अनादि तादात्म्य संबंध प्रतिपादित किया है, उसे उसी प्रकार जीव के साथ देख लेना चाहिए तथा जो अव्ययवाद रूप असीम अभिनश्वर स्वाभाविक रागादि दोषों से रहित परमानंद एक स्वभाव में पारमार्थिक सुख है, तत्प्रवृत्ति केवल ज्ञान में अंतर्भूत जो अनंत गुण है उनके साथ अनादि तादात्म्य संबंध का श्रद्धान करना चाहिए, ज्ञान करना चाहिए और उसी प्रकार समस्त रागादि विकल्पों के त्याग पूर्वक उसका ध्यान करना चाहिए ऐसा अभिप्राय। देखो, गुण गुणी के कथनचित एकत्व को छोड़कर अन्य कोई भी समवाय नहीं ऐसा समर्थन करते। यह गुण गुणी कथनचित का का क्या अर्थ लिया गया? कथनचित का क्या अर्थ है?
गुण गुणी के कथनचित कथनचित अभिन्न। एकत्व बता रहे, गुण गुणी के कथनचित एकत्व को छोड़कर अन्य कोई भी समवाय नहीं है। माने गुण गुणी का कथनचित एकत्व है और कथनचित व्यवहार से, संज्ञा संख्या प्रयोजन से उसमें भेद है, ठीक है, आ गया समझ में, आ पर गया भिन्नता नहीं। आ गया। गाथा संवर्तित्व, समवाय, अपृथक भूतत्व और अयुत सिद्धत्व ये एकार्थवाची है, इसलिए द्रव्य गुणों के अयुत सिद्धि है ऐसा कहा। जैन मत में जिसको समवाय कहा है उसी को समवर्ती कहा, उसी को अपृथक भूत कहा है, उसी को अयुत सिद्धत्व कहा है। समवर्तित्व माने एक साथ, समवाय एक में एक, अपृथक भूत अभिन्नता और अयुत सिद्धता माने दो मिलकर एक ही अस्तित्व है। ऐसा द्रव्य किसका, द्रव्य और गुणों का। टीकार्थ में कहते हैं समवर्ती सैवर्ती गुण गुणी के कथनचित एकत्व होने से अनादि तादात्म्य संबंध है ऐसा अर्थ है। तादात्म्य संबंध, एक में एक पना, क्या समझ, जैसे मिश्री में रस मिठास, एक में एक पना है। रस कहीं जुदा है मिश्री का और मिश्री कहीं अलग है, अथवा मिठास कहीं अलग है और रस कहीं अलग है, ऐसा नहीं। तो जैसे मिश्री और रस मिठास का तादात्म्य पना है, एक में एक पना है, उसको तादात्म्य संबंध कहते हैं। समवाय संबंध का प्रयोग जैन शास्त्रों में कम है, तादात्म्य संबंध शब्द का प्रयोग ज्यादा है। समवाय संबंध कहो अथवा तादात्म्य संबंध कहो, कोई अंतर नहीं। तो समवर्ती सैवर्ती गुण गुणी के कथनचित एकत्व होने से अनादि तादात्म्य संबंध है ऐसा अर्थ। तादात्म्य संबंध द्रव्य और गुणों का कोई आज से नहीं, कभी आज से नहीं, अनंत काल पहले दो मिलकर जुड़ गए हों ऐसा भी नहीं है। अनादि से ही, अनादि से ही द्रव्य और गुणों का तादात्म्य संबंध है। ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य संबंध है। समवर्ती सैवर्ती गुण गुणी के कथनचित एकत्व होने से अनादि तादात्म्य संबंध है ऐसा अर्थ। कथनचित शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि जो संख्या लक्षण आदि से जो भेद किए हैं वो भी यथार्थ हैं, पर वस्तु भिन्नता नहीं। समवर्ती एक साथ रहते हैं गुण और गुणी। गुणी कहते हैं द्रव्य को और गुण कहते हैं उसके भाव। सैवर्ती एक साथ गुण गुणी के कथनचित एकत्र होने से अनादि तादात्म्य संबंध है ऐसा अर्थ है। वास्तव में संबंध भी कहना पड़ रहा है। तादात्म्य पना, एक में एक पना है। अब व्यवहार ने भेद किया है इसलिए संबंध शब्द कहना पड़ रहा है।
समवाय, जैन मत में वही समवाय, जिन मत में समवाय का यही अर्थ। जैसा कोई अन्य मत मानता है कि संयोग है दो वस्तुओं का, उसको समवाय संबंध कहते हैं, तो कहते हैं ऐसा नहीं, जैन मत में वही समवाय है, दूसरा कोई भी परकल्पित समवाय नहीं है। माने दूसरा कोई समवाय नहीं कि दो पदार्थ मिल जाएं और उसको समवाय। अब अपु दब्ब भूदो या गुण गुणी के संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी प्रदेश भेद का अभाव होने से वह ही अपृथक भूतत्व कहलाता है। यस, गुण गुणी माने द्रव्य और गुण, संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि का भेद होने पर प्रदेश भेद का अभाव, माने इनके प्रदेश भिन्न नहीं है। जहां प्रदेश भिन्नता होती है वहां वस्तु भिन्नता होती है। इसलिए द्रव्य और गुण में प्रदेश भिन्नता कदापि नहीं है। समय सार की संबर अधिकार की प्रथम में 3 गाथाएं हैं, 181, 182, 183। इन 3 गाथाओं की टीका में आचार्य अमृतचंद देव ने लिखा है कि जहां प्रदेश भिन्नता होती है वहां वस्तु भिन्नता, प्रदेश भिन्नता है वहां वस्तु भिन्नता है, यह बात परम सत्य। और यह सिद्धांत उन्होंने नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म और आत्मा के बीच प्रदेश भिन्नता है, इसलिए आत्मा भिन्न है और नो कर्म द्रव्य कर्म भिन्न है। क्रोधादि नो कर्म द्रव्य कर्म भिन्न। इसको सही प्रकार से न समझ पाने के कारण इसके अर्थ की बहुत विपरीत प्रचार अध्यात्म क्षेत्र में हो गया, और उस प्रचार के कारण द्रव्य और पर्याय में प्रदेश भिन्नता का सिद्धांत लागू कर दिया। इसमें समझने वालों की सबसे बड़ी गलती ये हुई कि क्रोधादि जो पुद्गल द्रव्य के परिणाम है उनको जीव के मानकर, और द्रव्य अलग और पर्याय अलग, माने पर्याय में राग आदि हैं, द्रव्य में नहीं है, और वे कैसे भिन्न है कि जैसे जीव और पुद्गल भिन्न है, क्योंकि उनमें प्रदेश भिन्न। जबकि जयचंद जी छाबड़ा ने भावार्थ की पहली लाइन में ही स्पष्ट कर दिया, क्रोधादि कर्म नो कर्म उद्गल द्रव्य के परिणाम। लेकिन कितना भी स्पष्ट कर दो, जो भर गई दिमाग में, ये तो उद्गल द्रव्य के कहे हैं तो जीव की पर्याय, और पर्याय और द्रव्य की भिन्नता बताने के लिए आचार्य देव ने यहाँ प्रदेश भिन्नता बताई।
और प्रदेश भिन्नता है द्रव्य और पर्याय, ऐसा प्रचार भी आज अध्यात्म क्षेत्र में बहुत सूक्ष्म प्रचार के रूप में, गहरे प्रचार के रूप में, गहरे अध्यात्म के रूप में प्रचारित हो गए। क्या, जबकि ये बात ना तो कुंद कुंद ने लिखी, ना अमृत चंद्र ने लिखी, ना जयचंद जी छाबड़ा ने लिखी। क्या अमृत चंद्र देव ने खुद लिखा। तो नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म उद्गल द्रव्य के परिणाम हैं, उनमें और आत्मा में प्रदेश। उद्गल द्रव्य के परिणाम हैं तो उसमें नो कर्म और द्रव्य कर्म तो मान लिया, पर भाव कर्म को उद्गल द्रव्य का परिणाम नहीं माना। जबकि ये बात समय सार में भी अनेक जगह आई कि भाव कर्म दो प्रकार के हैं, एक जीवगत और एक उद्गल। जैसे आचार्य ने तो संबर अधिकार की अंतिम 3 गाथाओं में 6 बार ये बात लिखी, एक बार नहीं 6 बार लिखी कि भाव कर्म दो प्रकार के, जीवगत और ओमठ सार की 6वीं गाथा में भी इसकी स्पष्टता है, समय सार की 87 गाथा में भी इसकी स्पष्टता, आचार्य अमृतचंद देव द्वारा भी स्पष्टता, जयचंद जी छाबड़ा ने भी उसमें 2 प्रकार के भाव कर्म दिखाए। भावार्थ अगर कोई ध्यान से देखे पढ़े तो समझ में। इसी भ्रांति के कारण समय सार की व्याख्याओं में, आज की व्याख्याओं में बहुत बड़ी भ्रांति पूर्ण विवेचन होगा। पूरे समय सार का ये अर्थ निकाल लिया गया कि समय सार का प्रतिपादित तो पर्यायों से भिन्न द्रव्य है, लेकिन ऐसा समय सार में कहीं भी किसी भी गाथा में नहीं, बल्कि ऐसा है कि द्रव्य पर्यायों को पीकर बैठा है और परमार्थ से और द्रव्य दृष्टि से। ये बात 7वीं गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद, तो उल्टी व्याख्या हो गई समय सार। समय सार में द्रव्य पर्यायों को पीकर बैठा, आज के अध्यात्म क्षेत्र में समय सार का प्रतिपाद्य ये प्रचारित हो गया कि पर्यायों से पार, पर्यायों से पृथक, और यहां तक पृथकता कर डाली कि प्रदेश भी भिन्न कर दिए, पर्याय के प्रदेश भिन्न और द्रव्य के प्रदेश भिन्न, और विकारी नहीं अभिकारी निर्मल पर्याय के भी प्रदेश भिन्न और द्रव्य के भी। ऐसा समय सार विपरीत प्रचार हो गया, होना था सो हो गया। हमको इसकी बहुत पीड़ा हुई, ये क्या हो गया, पंचम काल है, ऐसा ही होना हो गया। ये विचार कहीं कुछ शांति आती, लेकिन बड़ा बड़ा पीड़ा हुई इस बात, और इसीलिए हमको समय सार पर स्पष्टीकरण और व्याख्या करने पड़ी। जिनकी जिज्ञासा हो वे तो इसको सत्य को समझ सके, हमारे सुनने वाले समझने वाले अति अल्प होंगे, ये भी मुझे विश्वास, लेकिन कोई तो होगा, सत्य तो चलेगा।
अभी पंचम काल में धर्म की विच्छुति नहीं। इसका विस्तार होना चाहिए था। है इसका विस्तार होना चाहिए था जो आप कर रहे हैं। हाँ, अब हम में जितनी बुद्धि थी, शक्ति थी, उतना हमने स्पष्टीकरण में और प्रवचन में विस्तार किया है। नहीं, आपने तो कर दिया। इसका सारों में प्रचार होना चाहिए था पूरा। अब उसकी पूरा हो ही नहीं सकता है इस काल में। सत्य का प्रचार जुगनू मात्र रहेगा, जुगनू के प्रकाशवत। बहुत प्रचार हो ही नहीं सकता सत्य। ये देखो, आप जितने जितने विपरीत मत होंगे उतने ही उनके उनके प्रचार ज्यादा है, उनके मानने वाले ज्यादा। क्या समझ? स्पष्ट रूप से जिन मतों में हिंसा की प्रवृत्ति है, वे ही आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा मुस्लिम देश है, ईसाई भी बहुत है, और हिंदू कम है, उनकी अपेक्षा बहुत कम है। भारत में ही है खासतौर से। बौद्ध और कम है, जैन और कम है, और उनमें फिर श्वेतांबर और दिगंबर, और उनमें भी क्रिया पक्ष वाले बहुत हैं, तत्व पक्ष वाले उनकी अपेक्षा बहुत कम। वेद ज्ञान, तत्व ज्ञान करने की जिनकी जिज्ञासा है, वे आज श्वेतांबर दिगंबर समाज में 1%। क्या समझ? ये हमारा तो अनुमान है, हम कोई सर्वज्ञ नहीं। अब उनमें भी यथार्थ सत्य कहने वाला कौन है? तो बहुमत से तो सत्य को कभी नापना ही नहीं। इन से और स्पष्ट होता है कि बहुमत असत्य का ही है। सत्य का बहुमत हो ही नहीं सकता, और इस काल में तो कैसे भी नहीं हो सकता। जितना जितनी असत्यता होगी, जितनी गलत प्रवृत्ति वाले मत होंगे, उतनी ही संख्या उनकी ज्यादा। तो सत्य वालों की संख्या तो अल्प ही होगी। इसलिए हमें कोई शंका नहीं है कि हमारे सुनने वाले बहुत कम हैं, समझने वाले बहुत कम हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इस काल में बहुत ही कम होंगे। सर्वज्ञ ने ऐसा ही देखा है, तो कैसे हो जाए? तो इसलिए प्रदेश भिन्नता तो किसी अपेक्षा से नहीं है। द्रव्य में, गुण में, पर्याय में प्रदेश भिन्नता किसी अपेक्षा से नहीं। संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन से केवल भेद किया जा सकता है, और वो भी व्यवहार है। तो टोडरमल जी ने तो उसको कथन मात्र किया है। क्या ख्याल? प्रदेश भिन्नता तो किसी अपेक्षा से नहीं है। अंधविश्वासी कहते हैं कि किसी ने कहा है तो कोई उसकी अपेक्षा होगी। तो द्रव्य पर्याय में प्रदेश भिन्नता है। आगम में किसी भी अपेक्षा से द्रव्य पर्याय में प्रदेश भिन्नता नहीं है, नहीं है, नहीं हो सकती। अगर है और किसी अपेक्षा से है, तो कोई विद्वान दिखाता क्यों नहीं? जबकि इस बात को हम 15 साल से ढिंढोरा पीट पीट के कह रहे हैं।
पर वो भी कोई तो दिखाएंगे। विद्वान आज तक दिखा नहीं पाया, ना दिखा पाएगा, क्योंकि आगम में ऐसा है ही नहीं। तो भाई नहीं तो कहाँ से दिखाओ। अंधविश्वास से मानते हैं कि साहब किसी विद्वान ने कहा है तो वह किसी अपेक्षा से हो। आगम में इस अपेक्षा का सर्वथा निषेध है। क्या सर्वथा निषेध। और जो आगम के पढ़ने वाले हैं वे हमें बता दें, किसी भी पूर्वाग्रह से बसित बहुत से विद्वान किसी भी ख्याति के लक्षण से, किसी भी ग्रुप की मोह से, किसी भी पूर्वाग्रह से जानते हैं, उन्हें मालूम है कि हमने इस बात को झंडोरा पीट पीट के कहा है, और लगभग बड़े बड़े विद्वानों के पास ये चर्चा हमारी पहुंच चुकी है, और उन्हें मालूम है कि ऐसा आगम में नहीं है, लेकिन वे इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते, कर नहीं सकते। उसमें उनकी ख्याति अथवा उनकी आजीविका अथवा उनका ग्रुप टूटने का भय, ऐसी अनेक समस्याएं उनके सामने हैं जिससे वे सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते। और सत्य को स्वीकार नहीं करना ये एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। जिन इससे हमने तो उनका जिनवाणी आगे को बहुत स्वीकार नुकसान होगा। इससे तो उनके आगे बहु का तो नुकसान किस होगा। लिए स्वीकार किया? हो रहा है तो हो ही रहा है। हमने जिनवाणी स्वीकार की है। हम जिनमत में आए हैं तो किस लिए आए हैं? कि हम सत्य को समझ। जब तक नहीं ख्याल में था ठीक है, लेकिन अब तो हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसा आगम में कहीं भी नहीं है। तो आप ढूंढ के खोज के बताओ। बिना आगम के किसी व्यक्ति के कहने मात्र से वो सिद्धांत नहीं बन जाएगा और मानने लायक नहीं है। आगम में इस मान्यता का जबरदस्त खंडन है। एक जगह नहीं, सैकड़ों जगह खंडन है इसका। और जिस गाथा के आधार पर ऐसा अर्थ निकाला उसमें भी खंडन है। वह जानन क्रिया और ज्ञान को आधार आधे बताया है, एकत्व बताया है। तो कहाँ प्रदेश भिन्नता हो गई पर्याय में और गुण में और द्रव्य में? कहाँ हो गई? जब जानन क्रिया और ज्ञान की, जानन क्रिया को आधार और ज्ञान को आधे लिखा है, तो जानन क्रिया तो पर्याय है ना। तो ज्ञान की और पर्याय की भिन्नता कहाँ हुई? उस टीका में तो ज्ञान और पर्याय की अभिन्नता कही है। प्रदेश भिन्नता तो जहां कही है वहां कहते वहां तो वस्तु भिन्न होती है। तो क्या द्रव्य और पर्याय दो वस्तु है क्या? नहीं। लेकिन आज के कोई कोई प्रवचनकार तो उनको दो वस्तु भी कह देते हैं। हाई लेवल के द्रव्य वस्तु भिन्न, पर्याय वस्तु भिन्न। हजारों पुस्तकों में ये बात छप चुकी है कि द्रव्य वस्तु भिन्न है और पर्याय वस्तु भिन्न है। क्या इससे तो तो गलत उनका भाई ही होगा। आने जैसे वाली राजा वशिष्ठ की वाली बात पीढ़ियां नहीं हो रही, तो भटकेंगी। उनका ही गलत हो रहा है, दूसरों का तो बाद में होगा, खुद का ही है ही गलत गलत। हो रहा है। नहीं, दूसरों द्रव्य का भी हो रहा वस्तु है, दूसरे पर्याय और कर वस्तु रहे हैं भिन्न है। गलत। और जो जिसको उनको पढ़ेंगे वो द्रव्य भी गलत वस्तु और होंगे। पर्याय वस्तु भिन्न जिस पुस्तक में लिखी है, वो पुस्तक बहुत ही अध्यात्म की गहरी पुस्तक मानी जा रही तो है। आने वाली पीढ़ियां तो बर्बाद हो जाएंगे। होना ही है वो तो। पंचम काल में ऐसा ही होना भगवान है। की कहानी में तो ऐसा वे ही क्या करें? पंचम काल में भगवान। धर्म घटता जाएगा। बस इतना जरूर है कि पंचम काल में मिटेगा नहीं, घटता जाएगा। सत्य घटता जाएगा। तो घटेगा, सर्वज्ञ ने देखा है। वो होगा और होके रहेगा। अनेक मत पैदा होंगे पंचम काल। तो हो रहा है। अभी क्या, अभी तो जो है
3,000 वर्ष भी नहीं बीते हैं, लगभग 2600 वर्ष हुए हैं। आगे 21,000 वर्ष का पंचम काल है, देखो क्या क्या होता है। तो क्या है, मैं गुरुजी प्रदेश भावलिंगी वेद का संत अभाव होने से पंचम काल के वही है। गुरुजी हाँ, भावलिंगी संत पंचम काल के अंत तक बताए हैं, लेकिन अपन भावलिंगी कैसे संतों का भी, भावलिंगी संत भी जो है हम्म पंचम काल के अंत तक कहे। हाँ नहीं, जैसे अपन कैसे माने मालूम धर्म तो पड़ेगा, किसी न अपन किसी दर्शन रूप में कैसे कर रहेगा, सकते हैं? धर्म तो हम्म किसी न किसी रूप में रहेगा, हम्म चाहे वो कितनी ही भी अल्पता में आ जाए, पर वो रहेगा। अब उसे समझना और दूसरे के बारे में समझना, ये बड़ा दुर्लभ बात है, और उसकी व्यक्तिगत व्याख्या भी नहीं की जा सकती, अपनी बुद्धि विवेक से समझा जा सकता। तो प्रदेश वेद का अभाव होने से वो अपृथक भूतत्व कहलाता है, प्रदेश भिन्नता नहीं है, किसमें, द्रव्य में और गुण में। इसी प्रकार पर्याय में समझ, अयुध सिद्धा या दंड दंडी के समान भिन्न प्रदेश लक्षण युत सिद्धत्व का अभाव होने से वह अयुत सिद्धत्व कहलाता। दंड दंडी का उदाहरण दिया, दंड दंडी माने डंडा और डंडे वाला, ऐसा डंडा और डंडे वाला, इसका नाम होता है युत सिद्ध। तो ऐसा गुण और द्रव्य में डंडा और डंडे वाला, ऐसी भिन्नता अभिन्नता नहीं है। डंडा और डंडे वाला जैसे भिन्न है और डंडा के होने से उसको डंडे वाला कहते हैं, ऐसा युत सिद्धपना द्रव्य और गुण में नहीं। नहीं है। जैसा कोई मत मानता है, तो मुझे भी पता नहीं है कौन सा मत मानता है, पर जरूर कोई ना कोई ऐसा मत मानता होगा, इसलिए यहाँ खंडन किया गया है। उस कारण द्रव्य गुणों के अयुत सिद्ध है, द्रव्य गुण जो है वो अयुत सिद्ध है। तो वाले इस व्याख्यान में जैसे ज्ञान गुण के साथ अनादि तादात्म्य संबंध प्रतिपादित किया है, उसे उसी प्रकार ज्ञान गुण को दिया। तो ज्ञान गुण के साथ अनादि से तादात्म्य संबंधित प्रतिपादित किया है जैन शास्त्रों में, माने एक में एक है, एक अस्तित्व, उसे उसी प्रकार जीव के साथ देख लेना चाहिए। माने जीव के साथ ज्ञान का तादात्म्य, एक में एक पना, एक अस्तित्व देख लेना चाहिए, तथा जो अव्यावाद रूप असीम अभिनश्वर स्वाभाविक रागादि दोषों से रहित परमानंद एक स्वभाव में पारमार्थिक सुख है, तत्पर वृत्ति केवल ज्ञान में अंतर्भूत जो अनंत गुण है, उनके साथ अनादि तादात्म्य संबंध का श्रद्धान करना चाहिए, ज्ञान करना चाहिए। उसी प्रकार समस्त रागादि विकल्पों के त्याग पूर्वक उसका ध्यान करना चाहिए। ऐसा पूर्व गाथाओं के
तरह ही इस गाथा में भी आचार्य जयसेन स्वामी ने सार लिखा है। क्या सार लिखा है? जो अपना हित चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, उन्हें श्रद्धा, ज्ञान और ध्यान करना चाहिए। किसका श्रद्धान करना चाहिए? कि गुण और द्रव्य का तादात्म्य बना है। जीव के ज्ञान साथ ज्ञान। एक में एक पना है, ऐसा श्रद्धान करना चाहिए, ऐसा ही ज्ञान करना चाहिए और ऐसा ही ध्यान करना चाहिए। तो कैसा है यहाँ जीव? कि जिसके केवल ज्ञान में अनंत गुण अंतर्भूत हैं। केवल ज्ञान में अंतर्भूत जो अनंत गुण है, जो केवल ज्ञान में भाषित हुए हैं, सदमस्त को भाषित नहीं होते। सदमस्त को सर्वज्ञ के उपदेशानुसार प्रतीति होती। तो अनंत गुण जो केवल ज्ञान में ज्ञात हुए हैं, उनके साथ आत्मा का तादात्म्य संबंध है। और ऐसे तादात्म्य संबंध को जो समझते हैं, अनुभवते हैं और उसमें लीन हो जाते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो वे पारमार्थिक सुख को प्राप्त होते हैं। कैसा है पारमार्थिक सुख? स्वभावमय है, परम आनंद रूप है, राग आदि दोषों से रहित है, स्वाभाविक है, अविनश्वर है, उसका नाश मिटने वाला नहीं है, असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसमें कोई फिर बाधा नहीं है, अव्यावाद है। ऐसे अव्यावाद, असीम, अविनश्वर, स्वाभाविक, रागादि दोषों से रहित परमानंद एक स्वभाव में पारमार्थिक सुख को कौन प्राप्त होता है? कि जो अनंत गुणमयी अपने आत्मा में तादात्म्य संबंध रूप श्रद्धान करता है, ज्ञान करता है, रागादि विकल्पों के त्याग पूर्वक ध्यान करता है, उसको ऐसा सुख प्राप्त होता है। यह इस गाथा का सार है। इसे समझकर सभी इस परमानंद रूप सुख की प्राप्ति करें, इसी भावना के साथ ये व्याख्या यहाँ रहा। इस प्रकार समवाय के निराकरण की मुख्यता से दो गाथाएं हैं। जनवाणी स्तुति। श्रावणी के ज्ञान कहो तुझे लोकालो, सोवाणी मस्त नमो नमो सदा दे सब। गुणवाणी माता की जय। जनवाणी माता की जय। उनमें जी को सादर जय जिनेन, सभी साधन भाई बहनों को जय जिनेन।
गुरु जी को ज्यादा सभी से भाई बहनों को जय गुरु। सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
संपत्ति में लोग कह रहे थे कि अगर हमारे घर में शादी होगी, अरे खाना बनाना सो खाएंगे बस आदमी और कार जो है वहाँ एक कायदा पे है मेरे घर से और घर की चीज खाती है बाहर की चीज। हाँ हाँ बहुत ठीक है। तो हम और लगा लो कि वो नियम सही बहुत पालते आज छोड़ सकते ऐसे बात नहीं बन जाती। भाई अंदरों में थोड़ा आराम कैंसर ही तो है। अब वो अंदर को सूखी अब सूखे तो रंग आई है वो तो ऐसा और आराम आराम करो सब